हरियाणा के फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाले जसाना नाम के गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, जिसमें पति का नाम सुखबीर चंदीला और पत्नी का नाम मोनिका चंदीला था। सुखबीर वैसे तो फरीदाबाद से बिलोंग करते थे, उनका बाकी परिवार फरीदाबाद में ही रहता था, लेकिन 2 साल पहले ही उन्होंने जसाना नाम के इस गाँव में अपना एक लग्जरी हाउस बनाया था जो 3 मंजिला था। और जो इनकी वाइफ थी मोनिका चंदीला, उसका मायका भी इसी गांव में था, यानी कि मोनिका चंदीला के परिवार वाले भी इसी जसाना नाम के गांव में रहते थे। जो मोनिका के फादर थे वो डेयरी फार्म का बिजनेस चलाते थे। मोनिका चंदीला का एक बड़ा भाई भी था और एक छोटा भाई था जिसका नाम मनीष था। साथ ही मोनिका के पति सुखबीर चंदीला अपने भाइयों के साथ लिक्विड फिलिंग फैक्ट्री चलाया करते थे। ये दोनों ही परिवार पैसे से बहुत समृद्ध थे, क्योंकि जो सुखबीर है उसकी खुद की फैक्ट्री थी और जो मोनिका के परिवार वाले थे उनका खुद का डेयरी फार्म बिजनेस था, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों परिवार में मेलजोल भी बहुत अच्छा था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। अक्सर जो मोनिका चंदीला है वो शाम के वक्त जब घूमने जाती थी तो अपने पिता के डेयरी फार्म से घर के लिए दूध लेकर आया करती थी, और कई बार अगर मोनिका नहीं जाती थी तो मोनिका का छोटा भाई मनीष जो है उनके घर पे ही दूध पहुंचा देता था। अब ये समय था 11 अगस्त 2020 का, जब कोविड का दौर था और लॉकडाउन लगा हुआ था। तो 11 अगस्त को मोनिका दूध लेने के लिए अपने पिता के डेयरी फार्म पर नहीं जाती है। अक्सर ऐसा होता भी था। तो उसके पिता उसके भाई मनीष को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन के यहाँ दूध लेकर चला जाए, और उससे पहले वो मोनिका को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। उसके बाद वो अपने दामाद यानी कि सुखबीर चंदीला को फ़ोन करते हैं, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठाता है। जिसके बाद मनीष अपने डेयरी फार्म से दूध लेकर अपनी बहन यानी कि मोनिका के घर जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि घर के बाहर की सारी लाइटें बंद पड़ी हैं, बिल्कुल अंधेरा हुआ है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन वो घर में जाता है और दूसरी चौंकाने वाली बात ये थी कि घर का मेन डोर भी खुला हुआ था। अब मनीष को कुछ तो अजीब लग रहा था कि अक्सर जो है मेन डोर बंद होता था, लाइटें खुली होती थी, आज ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो घर में एंटर करता है, अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब उसके बाद वो किचन में जाता है और जैसे ही वो घर की लाइटें ऑन करता है तो वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि किचन के आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत से पैरों के निशान थे जो कि खून से बने हुए थे। अब वो जो खून के निशान है वो उस घर के बेडरूम तक जा रहे थे। अब डरते हुए मनीष बेडरूम की तरफ जाता है और जैसे ही वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर बाकी पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं, और जब सभी घर के अंदर आकर देखते हैं और बेडरूम में जाते हैं तो वो पाते हैं कि घर में सुखबीर चंदीला और उनकी पत्नी मोनिका चंदीला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। किसी ने बड़ी बेरहमी से पहले उन दोनों के हाथ पैर बांधे, उनके मुंह पर डक्ट टेप बंधी हुई थी, साथ ही बहुत ब्रूटली उनको मारा गया था। उसके बाद मनीष अपने घर वालों को कॉल करता है, पड़ोसी पुलिस को कॉल करते हैं। मनीष के घर वाले और पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा था कि एक बहुत ही समृद्ध परिवार, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिनका सभी से अच्छा मेलजोल भी था, उन्हें इतनी ब्रूटली आखिर किसने मारा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में चंदीला फैमिली मर्डर केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। तो अब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, साथ में फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। उसके बाद इस मामले की तफ्तीश शुरू होती है। शुरुआती जांच में पुलिस को मालूम चलता है कि इन दोनों के सिर पर बहुत ही नज़दीक से गोली मारी गई है, और गोली मारने से पहले इनके साथ मारपीट भी की गई थी। और उसके बाद इनके घर से जैसे ज्वेलरी, कैश अमाउंट, इन दोनों के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी चोरी किया गया है। यानी कि शुरुआती जाँच में ये केस एक लूटपाट का मामला लग रहा था, लेकिन जो चीज़ें बहुत सीधी दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है, और ये बात पुलिस को भी अच्छे से मालूम थी। इसलिए पुलिस यहाँ पर अपनी जांच को 2 एंगल में डिवाइड करती है। पहला एंगल होता है लूटपाट का मामला, कि कुछ लोगों ने लूटपाट के इरादे से इस घर में एंट्री की और उसी दौरान उन्होंने सुखबीर और मोनिका की हत्या कर दी और घर का सारा कीमती सामान लूटकर चले गए। दूसरा एंगल ये था कि ये लोग पैसे से बहुत ही समृद्ध थे और एक बहुत ही लग्जरी हाउस था इनका, और सभी को मालूम था कि सुखबीर एक फैक्ट्री का मालिक है, अच्छी खासी कमाई करता है, और कुछ ही दिन पहले उसने 35 लाख की ऑडी कार भी खरीदी थी। यानी कि यहाँ पर दूसरा मामला जलन का भी हो सकता था कि किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने जलन में आकर इन दोनों की हत्या कर दी, और इस मामले को लूटपाट का मामला दिखाने के लिए घर से सामान भी चोरी कर लिया। तो पुलिस अपनी तफ्तीश दोनों एंगल में शुरू करती है। सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, तो पाया जाता है कि जिन लोगों ने भी इनकी हत्या की है उन्होंने घर में एंट्री करने के बाद घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। उसका जो स्टोरेज था उस स्टोरेज को भी उन्होंने तोड़ दिया था। यानी कि इस घर के सीसीटीवी कैमरे से कुछ
कुछ भी पुलिस को हासिल नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस तलाश करती है कि गली में कुछ और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इवन उनके घर के सामने एक दूसरा घर था, उस घर के बाहर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस बिना देरी किए उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कलेक्ट करती है। साथ में जो भी एविडेंसेस पुलिस को मिलते हैं वो सारे कलेक्ट होते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। और यहाँ पर पुलिस की शुरुआती जांच में ये पाया जाता है कि 11 अगस्त 2020 को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे इस घर में 4 लड़के आए थे। यानी कि पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ था। 2 बाइक पर 4 लड़के इस घर में आए थे। और वो लड़के जब घर में आए थे तो कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे, यानी कि उन लड़कों को मोनिका अच्छे से जानती थी। और कमाल की बात है कि इस दिन जो सुखबीर है उसकी भी फैक्ट्री से छुट्टी थी और वो भी घर पर ही मौजूद था। यानी कि जो भी लड़के घर में आए थे इन्हें सुखबीर मोनिका दोनों अच्छे से जानते थे। उसके बाद 2:15 बजे के करीब ये चारों लड़के घर से बाहर निकलते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइमिंग भी 1 से 2 बजे के बीच का ही था। यानी कि इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि वो जो 4 लड़के घर में घुसे थे उन्होंने मोनिका और सुखबीर की हत्या करके घर में लूटपाट की थी। लेकिन अभी भी पुलिस को डाउट हो रहा था कि ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि आपसी रंजिश का भी हो सकता है। पुलिस यहाँ पर सुखबीर और मोनिका का रिकॉर्ड भी निकालती है, उनकी कॉल डिटेल्स भी चेक की जाती हैं, उनके परिवार वालों से भी बात की जाती है। और इसी दौरान जब मोनिका के परिवार वालों को पड़ोसी के कैमरे से ली गई सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो उसमें वो जो 4 लड़के मौजूद थे उनमें से एक लड़के को पहचान लिया जाता है। और मोनिका के घर वाले बताते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मोनिका के बड़े भाई की वाइफ का छोटा भाई विष्णु है। अब पुलिस बिना देरी किए विष्णु की तलाश शुरू कर देती है और विष्णु को जो है 2 दिनों के बाद नजीबाबाद से पकड़ लिया जाता है। विष्णु को पकड़कर उससे तफ्तीश की जाती है। पहले तो वो कुछ भी नहीं बता रहा था, वो सारी बातों से मुकर रहा था। लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है तो वो ये बात मान लेता है कि उस दिन वो मोनिका चंडीला के घर पर अपने 3 दोस्तों के साथ गया था। और उसके बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो ये भी कबूल लेता है कि उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर मोनिका चंदीला और उसके पति सुखबीर चंदीला की हत्या की है। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ था कि आखिर मोनिका के भाभी के सगे भाई ने मोनिका और उसके पति की हत्या क्यों की थी। विष्णु नाम के इस लड़के से जब पुलिस स्ट्रिक्टली इंटेरोगेशन करती है तो विष्णु यहाँ पर मुंह खोलता है और वो पूरी हत्याकांड का खुलासा करता है। यकीन मानिए इस केस में हत्या की वजह जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। विष्णु पुलिस को बताता है कि 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन वो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जसाना गांव गया था। और राखी बांधने के बाद उसकी बहन ने उसको कुछ ऐसा बताया था जिसके बाद उसने वहीं पर ठान लिया था कि वो किसी भी तरह से सुखबीर और मोनिका की हत्या करेगा। दरअसल उसकी बहन ने उसे बताया था कि मोनिका के हस्बैंड सुखबीर के पास उसकी बहन के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो हैं जिसको लेकर वो हमेशा उसे ब्लैकमेल करता है। इतना सुनते ही विष्णु के तन बदन में आग लग जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी तरह से सुखबीर और मोनिका की हत्या करेगा। उसने अपनी बहन से ये भी नहीं पूछा कि सुखबीर के पास उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो कैसे पहुंचे। उसके मन में सिर्फ उन दोनों को मारने का प्लान चल रहा था। और इसी के चलते 11 अगस्त 2020 को, जिस दिन सुखबीर भी अपने घर पर ही था, वो अपने 3 दोस्तों को इस प्लान में शामिल करता है जिसमें कुलदीप, यतिन और सोनू शामिल थे। दरअसल ये जो विष्णु नाम का लड़का था ये शराब की ठेकेदारी का काम किया करता था और अक्सर कुछ गलत लोगों के साथ इसका उठना बैठना भी था। और इसी के चलते ये 3 लोगों को इसमें शामिल करता है। ये चारों ही लड़के 22 से 25 साल की उम्र के बीच में थे। और ये उन तीनों लड़कों को बताता है कि जिस घर में वो जाएंगे वहां से उन्हें बहुत मोटा माल हासिल होगा। हालांकि उसने उन्हें मारने का कारण उन्हें नहीं बताया था, लेकिन लालच में आकर वो तीनों लड़के भी इसके साथ चले जाते हैं और 11 अगस्त को तकरीबन 1:30 बजे उस घर में एंटर करते हैं। क्योंकि मोनिका विष्णु को अच्छे से जानती थी, वो उसकी भाभी का छोटा भाई था, तो घर में एंट्री करने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई। उसके बाद वो घर में घुसते हैं। सुखबीर और मोनिका के पहले हाथ पैर बांधते हैं, उनके मुंह पर टेप लगाते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके। उसके बाद पहले इनके साथ मारपीट की जाती है और फिर देसी कट्टे से बहुत ही नज़दीक से उन दोनों के सिर में गोली मार दी जाती है। और इस केस को चोरी या लूटपाट का एंगल देने के लिए वो घर से सारा कीमती सामान चुरा लेते हैं, जिसमें घर से ज्वेलरी, कुछ कैश अमाउंट, लैपटॉप और दोनों के मोबाइल फ़ोन शामिल थे। और वो सारा सामान लेकर ये तकरीबन 2:15 बजे के करीब घर से निकलते हैं और सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ देते हैं ताकि ये पकड़े ना जाए। लेकिन चोरी या फिर हत्यारा कोई ना कोई गलती ऐसी ज़रूर करता है जिससे वो पकड़ा जाता है और पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हो गए थे।
अब पुलिस यहाँ पर मोनिका की भाभी, उसके भाई और उसके परिवार वालों से भी इंटेरोगेशन करती है। वो उनसे पूछती है कि मोनिका की भाभी के अश्लील फोटो सुखबीर के पास कैसे गए। अब यहाँ पर भी दो थ्योरी निकल कर आई। पहली थ्योरी तो ये निकल कर आई कि सुखबीर और मोनिका की भाभी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे, जिसके चलते वो फोटोज सुखबीर ने ही अपने फ़ोन में लिए थे और बाद में वो मोनिका की भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन एक दूसरी थ्योरी निकल कर ये सामने आई कि सुखबीर ने किसी तरीके से मोनिका की भाभी के कुछ अश्लील फोटो और वीडियो अपने फ़ोन में ले लिए और उन्हीं के जरिए वो ब्लैकमेल करके मोनिका की भाभी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि मोनिका और उसका पति सुखबीर पहले ही मर चुके थे। लेकिन अब इस कहानी में एक सबसे बड़ा मोड़ ये आता है कि विष्णु पुलिस को बताता है कि इस पूरे मर्डर प्लान का मास्टरमाइंड वो नहीं बल्कि कोई और है। और जब पुलिस उससे पूछती है तो वो बताता है कि मोनिका की भाभी का हस्बैंड यानी कि मोनिका का बड़ा भाई जिसका नाम ब्रह्मजीत था, वही इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड है। यानी कि यहाँ पर विष्णु को हथियार लाकर भी ब्रह्मजीत ने दिए थे और क्योंकि ब्रह्मजीत को भी ये मालूम था कि उसकी पत्नी के कुछ फोटो सुखबीर के पास हैं जिन्हें लेकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसी ने विष्णु को ये काम करने के लिए कुछ पैसे और हथियार मुहैया कराए थे। उसके बाद पुलिस यहाँ पर मोनिका के बड़े भाई ब्रह्मजीत को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इस केस में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि सुखबीर और मोनिका की भाभी के क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे या फिर सुखबीर ने उसके फ़ोन से वो फोटोज़ चुराए थे। लेकिन इस केस में विष्णु, उसके 3 दोस्त, साथ ही मोनिका की भाभी और उसके पति यानी कि मोनिका के भाई ब्रह्मजीत को भी अरेस्ट किया है। अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। इन सभी को गिरफ्तार करके इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस केस से ये साबित हो जाता है कि चाहे आप कितने भी समृद्ध हों, कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन इस शारीरिक और मानसिक हवस का कोई इलाज नहीं है। इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिला कि सुखबीर और मोनिका की भाभी के बीच में कुछ तो ऐसा संबंध था जिसकी वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ। बाकी आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।